वो हमारे बाप की उम्र के हैं। तुम दोनों बहुत हो। मुझे ये शादी नहीं चाहिए। चलो वक्त हो गया है। ये कहानी है एक सद्य से गांव की, जहां खामोशी के पीछे दर्द छुपा होता है। इसी गांव के कोने में एक कच्चा घर था जहां दो बहनें अपनी जिंदगी जी रही थीं। इन दोनों की अपनी मां बचपन में ही गुजर चुकी थी। आपा आज फिर काम ज्यादा है। अम्मी होती तो ऐसा ना होता। और कुछ साल बाद उनका बाप भी दुनिया से चला गया। बाप के जाने के बाद घर पर सिर्फ एक औरत रह गई, सौतेली मां। उस दिन के बाद बहनें बहनें नहीं रहीं, नौकरानी बन गए। सुबह से शाम तक काम चाहिए। बर्तन, सफाई, पानी, सब कुछ उनके नसीब में लिखा था। आपा मेरे हाथ दुख रहे हैं, धीरे धीरे करो, मैं हूं ना। ठीक है आपा। कभी भूख, कभी गालियां और कभी मार। तुम दोनों बहुत हो। रात को दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा बनती। हिम्मत रख, अल्लाह देख रहा है। फिर सौतेली मां ने एक और जुल्म का फैसला कर लिया। उसने छोटी बहन का रिश्ता बुरा मर्द से तय कर दिया। वो हमारे बाप की उम्र के हैं। बहनों की मर्जी पूछी ही नहीं गई। लेकिन अम्मी हम क्या कर सकते हैं? चुप रहो, ये घर की इज्जत का सवाल है। गांव वाले सब जानते थे मगर चुप थे। हम क्या कर सकते हैं? दोनों बहनें टूट चुकी थी मगर रो भी चुप कर करती। हम सिर्फ अल्लाह के हवाले हैं। सौतेली मां के लिए ये सिर्फ रिश्ता नहीं था, ये बोझ उतरने का तरीका था। जल्दी करो, शादी में देर नहीं होनी चाहिए। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर समझ गईं, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। अब हम कहाँ जाएं? चलो मेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। रात भर नींद आंखों से दूर रही। अल्लाह बस तू ही मत कर। सुबह होते ही जुल्म का अगला कदम उठाया गया। आज मेहमान आ रहे हैं, शर्म से काम करो। बूढ़े मर्द घर में कदम रख चुके थे। बस लड़की दिखानी है। दोनों बहनें सर झुकाए खड़ी थीं, जैसे जिंदगी ने पहले ही हार मान ली हो। सौतेली मां के चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली थी। बस अब सब ठीक हो जाएगा। गांव वाले फिर जमा हुए, लेकिन इस बार भी खामोश रहे। ये तो किस्मत है गए। दोनों बहनें अपने बाप को याद करके रो पड़ीं। अब्बा होते तो हमें बचा लेते। चौथी बहन को जबरदस्ती तैयार किया गया। शादी की तैयारी शुरू हो गई मगर खुशी का नाम और निशान नहीं था। मुझे ये शादी नहीं चाहिए। सौतेली मां को सिर्फ अपना फायदा नजर आ रहा था। अब मेरी जिम्मेदारी खत्म। आखिरी बार तुम्हारा हाथ पकड़कर इतना दर्द हो रहा है। मैं भी बहना तुम्हें छोड़ के जाता। याद रखना मुझे।
हम हमेशा साथ रहेंगे। चलो, वक्त हो गया है। और फिर वो घर छूट गया जो कभी उनका अपना हुआ ही नहीं। शादी के बाद दोनों बहनें अलग हो गए, मगर दुख दोनों का एक जैसा था। ये घर मेरा नहीं लगता। मेरी बात सुनो, अब तुम ये करोगी। बूढ़े शोहर सिर्फ हुकाम देना जानते थे। खामोशी से काम करो। जी। ठीक है। क्या ये जिंदगी है? एक दिन छोटी बहन की तबीयत बहुत खराब हो गई। मुझे बहुत दर्द हो रहेगा। लेकिन उसका इलाज भी बोझ समझा गया। नाटक बंद करो। उस रात छोटी बहन ने जिंदगी से हार मान ली। आपा मुझे माफ कर देना। अल्लाह हाफिज। सुबह गांव में खामोशी थी और एक बेटी हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। बड़ी बहन पर यह सदमा तूफान बनकर गिरा। इस बार उसने खामोश रहना छोड़ दिया। मैं चुप नहीं रहूंगी। तुम्हारे हम के खिलाफ आवाज उठाई। बस, अब और नहीं। उसने गांव वालों के सामने सच बोल दिया। आइन अपनी जिंदगी के लिए खुद जवाबदेह हूं। जुल्म भी गुनाह है और चुप रहना भी। गांव वालों की आंखें खुल चुकी थीं। सौतेली मां भी अपने गुनाहों से भाग नहीं सकी। मुझसे गलती हो गई। अगर एक आवाज पहले उठ जाती तो मेरी बहन जिंदा होती। कभी कभी बाप की खामोशी और मां की नफरत बेटियों की जिंदगी खा जाती है।